दो बच्चों, प्लीज बातें बंद करें। हमारा क्या टॉपिक है जी? मैंने बोर्ड पे अपने सब्जेक्ट को रिव्यू कर दिया है कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री। उसमें हमारे चैप्टर या सेक्शन का नाम है मैटर। मैटर कहते हैं किस चीज को? फिजिक्स में तो कहते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। केमिस्ट्री में मैटर क्या होता है? सर, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उन सब को क्या कहते हैं? उन सबको मैटर कहते हैं। कौन सा वाला केमिकल सब्सटेंस हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? एटम्स। एटम्स का हमने क्या सीखना है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या नजर आता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, हमने क्या सीखा? कितने किस्म के होते हैं? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। 3 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। फिर हमने उन 3 किस्म की सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या सीखी है? प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या सीखा है कि उनका चार्ज क्या क्या है, मतलब किस किस का चार्ज पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है, किसका न्यूट्रल है। और क्या सीखा है हमने? सर, चार्ज के अलावा उनका मास भी सीखा है कि कौन हैवी है, कौन लाइटर है। और क्या सीखा है? सर, उनकी पोजीशन भी सीखी है कि कौन सेंट्रल पार्ट में है, कौन आउटर पार्ट में है, कौन न्यूक्लियस में है, कौन शेल्स में है। ये सारी चीज भी हमने सीखी है। अच्छा, फिर हमने इस बात पे गौर करने की कोशिश की कि सर, ये जो नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज तो चलो आनी चाहिए। हमने क्या कहा? इंपॉर्टेंट क्या है? बताएं जनाब। सर, उनकी तादाद बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। लाइक प्रोटॉन्स कितने हैं, बड़ा मैटर करता है। किस चीज के लिए मैटर करता है? प्रोटॉन्स थोड़े हैं, ज्यादा हैं, से क्या होगा? सर, प्रोटॉन्स की तादाद से तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा? एलिमेंट ही बदल जाएगा। तो मैं सीधा सीधा उस टॉपिक पे चला जाता हूं कि वैसे तो मैंने कहा कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलकर, वैसे इन दोनों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? और ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये एटम का क्या डेवलप करते हैं? मास। क्या डेवलप करते हैं? तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को मिलाकर क्या बोलते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियॉन नंबर, पहली बात। या फिर क्या बोलते हैं? मास नंबर। या फिर क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में से, इट इज नॉट द न्यूट्रॉन्स दैट मैटर मोर, इट इज द प्रोटॉन्स दैट मैटर मोर। ठीक है, तो जब प्रोटॉन्स ज्यादा मैटर करते हैं तो हमने कहा जी कैसे ज्यादा मैटर करते हैं? सर, वो एलिमेंट की आइडेंटिटी होते हैं। अच्छा, तो फिर प्रोटॉन के नंबर को हमें क्या कहना चाहिए? आइडेंटिटी नंबर, या सीरियल नंबर, या एटम का नंबर। तो हमने क्या बोल दिया? एटॉमिक नंबर। किसी को मसला इस बात से? अब हमने जब एटॉमिक नंबर की बात की तो हमने कहा सर कितने नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं? दोनों, ऊपर बड़े वाला, नीचे छोटे वाला। ऊपर न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर या एटॉमिक मास, और नीचे क्या? नीचे प्रोटॉन नंबर या फिर क्या? एटॉमिक नंबर। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो आई थिंक हमने क्या पढ़ाने की कोशिश की थी आपको? अगर मुझे कॉपी दिखा दे लास्ट लेक्चर वाली। थैंक यू। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि जो भी एलिमेंट्स आप पढ़ रहे हैं उन एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंटेशन की हमने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक सिंबल लगाया, उसके नीचे छोटा सा नाम लिखा, एक नंबर ऊपर लिख दिया, एक नंबर नीचे लिख दिया। इस वाले नंबर को क्या बोला वो भी आपको पता है, इस वाले नंबर को क्या बोला वो भी आपको पता है। ये कौन सा नंबर था? एटॉमिक मास, या फिर मास नंबर, या फिर न्यूक्लियन। तो उसके साथ हमने नाम क्या क्या लिखे? ए फॉर एटॉमिक मास। मास मतलब मास नंबर, नंबर मतलब किसके नंबर? न्यूक्लियॉन के नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर मतलब नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, किसी को मसला इन बातों से नहीं। फिर जो Z था, व्हाट इज दिस Z? दिस इज द एटॉमिक नंबर। Z was actually the identity number, serial number, या बेहतर क्या था इसके लिए, एटॉमिक नंबर का नाम या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सीधा सीधा। यहां तक किसी को मसला जी? आई थिंक हमने पिछले लेक्चर में ये वाली बात कही और फिर हमने कहा जो भी बातें करनी थी, हमने कहा दो नंबर्स बड़े जरूरी हैं और हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी, ए को दी कि जी को दी, हैं जी, सर अली को दी कि सर जहीर को दी, हैं जी, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, हैं जी, जो सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक पढ़ाएगा अकेडमी का नाम उसके नाम पे रखा जाएगा, ठीक है जी, जो जिम भी जाएगा, इंग्लैंड भी जाएगा, कतर भी जाएगा, घूमने फिरने भी जाएगा, सारे काम करेगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, खैर सॉरी सर अजीब सी मिसाल आ गई, ए और जी ठीक है, दोनों नंबर्स हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो समझाना ऐसे ही आता है भाई, मैं तो जो जिंदगी में मामलात चल रहे हैं मैं तो वहीं से सर प्लीज सियासी मान दे रहे हैं, ठीक है, खैर बहरहाल। वापस लेता हूँ जी, अपना बयान वापस लेता हूँ। सर अली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर जहीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ लेवल में वो भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और ओ लेवल में मैं भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो आपके लिए वो और मैं दोनों एक बराबर हैं, ठीक है। ए लेवल में वो 1 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैं ए लेवल के 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ए लेवल में जाके फर्क आएगा, ठीक है। ओ लेवल में तो भी 2 मैथ्स कंप्यूटर्स पढ़ा रहे हैं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वो आपने नहीं ऐसे जज करना, ठीक है जी, बिल्कुल भी नहीं करना। बहरहाल क्या हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, इधर सिंबल्स ए और जी के लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो ए क्या था, इसको काम करें, सर अली ना लिखें, ठीक है जी, बिगर नंबर द मस्कुलर वन, ठीक है जी भाई, दिस स्मॉलर नंबर गरीब मस्कीन शरीफ आदमी, ठीक। सो अच्छा ना यार, इजी इतना ज्यादा तो मैं लतीफा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है भाई, तेरा क्या लतीफा होगा, चेक कर मेरा लतीफा, ठीक है, इतना ऊंचा हंस रहे हैं लोग। खैर हंसी भी सिर्फ 2 लोगों की आ रही है, बाकी सब कह रहे हैं सर कोई हंसने की बात, आस्ता हंसना होता है बेटा, इजी या अल्लाह, चलो कोई बात नहीं, अच्छा सही है, हंसे खुल के हंसे, नहीं खुल के हंसे, जैसे हंसते हैं हंसे, सारे हंसे यार, फिर एक बंदे ने क्या हंसना है, ये बातें बंद करें जी, हंस लिया सबने तो मेहरबानी करें पढ़ाई की तरफ जाएं। ए फॉर कौन से वाला नंबर, ए फॉर एटॉमिक मास नंबर या फिर न्यूक्लियन जी, महसूस आप वो जब आएगी बारी तो देख लेंगे ना। ओ लेवल में मैंने कहा ना दोनों बराबर होते हैं, वो कहते हैं सर जी हाइड्रोजन में तो ऊपर भी 1 लिखा है तो नीचे भी 1 लिखा है, तो मैंने ये भी तो कहा है ओ लेवल में जो वैल्यू ऊपर वाले की है नीचे वाले की भी वो वैल्यू है या नहीं, ए लेवल में फर्क आएगा ना। खैर बहरहाल मैं ये मिसाल नहीं देना चाहता, मैं इस मिसाल से वापस निकलना चाहता हूं जी। मैं क्या मिसाल देना चाह रहा था कि पीरियोडिक टेबल ने क्या किया है, पीरियोडिक टेबल ने ऊपर वाला नंबर भी मेंशन किया है, नीचे वाला नंबर भी मेंशन किया है, लेकिन दोनों में एक फर्क है, ऊपर वाले नंबर का सीक्वेंस नहीं है, नीचे वाले नंबर में एक सीक्वेंस है। ऊपर वाले नंबर को आइडेंटिटी नंबर नहीं कहा जा रहा है, वो नंबर है, वो एटम का कैरेक्टर है, एटम की रिप्रेजेंटेशन में उसका बहुत बड़ा रोल है, उसके बगैर एटम कंप्लीटली रिप्रेजेंट ही नहीं होता, एटम इनकम्प्लीटली रिप्रेजेंट होगा। लेकिन ज्यादा अहमियत किसकी होगी, जिसको आप आइडेंटिटी नंबर कहेंगे, जिसको आप सीरियल नंबर कहेंगे, जिसको आप एटॉमिक नंबर कहेंगे, जो कि असल में प्रोटॉन्स की तादाद होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने आखिरी जुमला लिखा था एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। तो आई टोल्ड यू कि क्या करें जनाब, पीरियोडिक टेबल को जरा फॉलो करें, द पीरियोडिक टेबल कुछ याद आया, क्या याद आया, हाँ जी होमवर्क था एक आपके पास, आपने जो पीरियोडिक टेबल एक मैंने आपको दिया हुआ है उसको क्या करें, उसको अपने हाथ से ड्रॉ करें,
अपने हाथ से आपने कैसे ड्रॉ करना था, ताकि आपको उसमें कुछ चीजें समझ आएं, कुछ गलतियां समझ आएं, कुछ मसले समझ आएं। समझ तो नहीं आएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, हम फिर जब आगे पढ़ेंगे तो उन बातों पे डिस्कशन करेंगे। जैसे एक बात इस बच्चे ने की है कि सर आप तो कहते हैं ऊपर वाला बिगर होता है, नीचे वाला स्मॉलर होता है। कहते हैं मैंने सबसे पहला देखा हाइड्रोजन ऊपर भी क्या था, वन नीचे भी क्या था। कहता सर ये क्या बात हुई, ऊपर भी वन है नीचे भी वन है। उस दिन मुझे किसी बच्चे ने कहा कि सर आप तो कहते हैं ये न्यूक्लियॉन्स के नंबर होते हैं, या एक होगा या दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे। पता नहीं कौन कह रहा था, किसी का 35.5 है। ये किसने मुझे कहा था उस दिन, ये मुझे भाई कह रहा था। तो इस पर बात करेंगे ना यार, ठीक है। फिर मुझे कोई कहेगा वो तो एक बच्चे ने बनाया, दूसरा तीसरा जोड़ के बना दिया है, हालांकि बीच में कुछ गैप है। हम इस गैप पे बात करनी है कि उस खुशी में गैप है भाई, ठीक है। वो जो पीरियोडिक टेबल ड्रॉ हुआ है कैसा ड्रॉ हुआ है देखें अंदर। आज मैं यहां दरमियान में ड्रॉ करूं कि सर जी यहां बिल्कुल पीरियोडिक टेबल अगर इस पूरे पेज पर है तो यहां पर हाइड्रोजन आता है, ये H लिखा है, ऊपर क्या लिखा है 1, नीचे भी क्या लिखा है, यहां दरमियान में क्या लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है ना। बिल्कुल इसी पहली रो के एंड पे यहां क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है 2, नीचे क्या है, ऊपर क्या लिखा है 4, नीचे 2। अगर इसी को देख लिया जाए तो इसके नीचे क्या है Ne फॉर नियॉन, ऊपर क्या है इसके 20, नीचे क्या है 10। इसी के नीचे देख लिया जाए तो क्या लिखा है AR, ऊपर क्या है 40, नीचे क्या है 18, 8 नहीं है बेटा 18 लिखा होगा। अच्छा फिर इधर इसके पीछे क्या लिखा हुआ था, हाँ जी फ्लोरीन, F फॉर ऊपर क्या है 19 और नीचे क्या है 9। इधर क्या लिखा है Cl, ऊपर क्या है 35.5, नाम क्या है क्लोरीन, नीचे क्या है 17, यहां क्या है ऊपर क्या है 16, नीचे 8, यहां क्या है ऊपर क्या है 32। सल्फर के pH के साथ है कि F के साथ है, सल्फर SULPHUR है या SULFUR है, FUR। इसके नीचे क्या लिखा है 16, इसके पीछे क्या है N फॉर नाइट्रोजन। खैर मैं उल्टा लिख रहा हूं चूंकि मैं वहां से टेबल पूरा करना चाह रहा हूं। यहां क्या है P, ऊपर क्या है 31, नीचे 15, इट इज फॉर फॉस्फोरस। चेक करें फॉस्फोरस F के साथ है कि PH के साथ है, शुरू में भी PH एंड दरम्यान में भी PH। अच्छा फिर इसके पीछे क्या है C फॉर कार्बन, नंबर क्या है 6। कार्बन के नीचे क्या है Si, ऊपर नंबर क्या है 28, दिस इज सिलिकॉन, नीचे नंबर क्या है 14। इसके पीछे क्या है कार्बन के पीछे क्या है B फॉर बोरॉन, ऊपर 11, नीचे 5, नीचे क्या है ऊपर 27, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज 13। फिर इसके पीछे कुछ है नहीं सर जी, इधर एक गैप है, उस गैप का क्या सीन है, इधर आ जाए। इधर क्या है हाँ जी इधर क्या है जनाब, इधर इस लिथियम, ऊपर क्या है 7, नीचे 3। लिथियम के नीचे क्या है Na फॉर 11, नीचे ऊपर 23, दिस इज सोडियम। इसके नीचे क्या है K फॉर केलियम वाला वो जो था केला, 39, 19 पोटाशियम।
ठीक हो गया। अच्छा फिर लिथियम के आगे क्या है? Be फॉर बेरिलियम। इसके नीचे क्या है? 4 ऊपर 9। इसके नीचे क्या है? Mg मैग्नीशियम। नीचे क्या है? 12 ऊपर क्या है? 24। इसके नीचे क्या है? Ca कैल्शियम। नीचे इस 20 ऊपर इट इज 40। किसी को मसला इस बात से? हाँ जी, आई थिंक मैंने 20 जो लिखने थे वो लिख दिए हैं। यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पीरियोडिक टेबल। प्लीज अगर किसी ने ऐसे नहीं बनाया और जोड़ के बनाया तो दोबारा बनाएं। एक दो बच्चों ने शायद आपने जोड़ के बनाया है बेटा, और भी किसी ने शायद थोड़ा गलत बनाया हुआ है। प्लीज इस तरह का सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप इस सीक्वेंस में चाहते हैं सर जी 4th रो, ये कौन सी रो है? पहली रो, ठीक है। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। ये कौन सी रो है? दूसरी रो है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 8। इस तीसरी रो में कितने? 8। इस चौथी रो में मैंने कितने बनाए? वैसे हैं कितने? 8 हैं। काउंट करें। बहुत सारे हैं सर इसमें। कितने जी? लेकिन मैं डब्बे बना देता हूं, खाली लिखूंगा नहीं। यहां कितने वैसे? कितने बताएं? 18 बताएं, ठीक है। अच्छा टोटल इसमें 18 है। और उसमें इधर कितने आ गए? 10। हेलो जी, इस तरह का एक डब्बा बना लो भाई, ताकि नीचे वाली लाइन भी बराबर हो जाए। ताकि क्या हो जाए जी? नीचे वाली लाइन भी बराबर हो जाए। ताकि नीचे वाली लाइन भी बराबर हो जाए। किसी को मसला इस बात से जनाब? ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर इस रो के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वैसे मुझे बताएं इसमें कौन कौन से हैं जी? इधर आगे क्या लिखा है? किसी के पास पीरियोडिक टेबल है? बताएं इधर क्या लिखा हुआ है? स्कैंडियम नहीं है ज़रूरी। आगे लिखा है टाइटेनियम, नहीं है ज़रूरी। उसके आगे लिखा होगा वेनेडियम, वेनेडियम है थोड़ा सा ज़रूरी। पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं एक आधी मिसाल है। किसी को पता है वेनेडियम की मिसाल कहाँ है? पूरे सिलेबस में वेनेडियम एक दफ़ा इस्तेमाल होता है। एनीवन प्लीज रेज़ योर हैंड्स। एनीवन उनको कुछ पता है? हाँ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड किसी रिएक्शन का कैटलिस्ट है। चलो किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। किधर लिखो जी? कहते हैं सर एक वेनेडियम पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं आएगा, वो आ गया। वेनेडियम के बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम है कि सिलेबस में? पोटाशियम डाइक्रोमेट एक कंपाउंड होगा बड़ा जरूरी, तो है क्रोमियम भी जरूरी है, Cr लिख दें। फिर मैंगनीज, मैंगनीज मैंगनीज मैंगनीज, हाँ जी है जरूरी। मैंगनीज पोटाशियम पर मैंगनेट, वो भी कहीं ना कहीं सिलेबस में है। एक एक एग्जांपल इन तमाम कंपाउंड्स, इन तमाम एलिमेंट्स की एक एक एग्जांपल हमने पढ़नी है। मैंगनीज के बाद Fe, व्हाट इज Fe? आयरन, ये भी जरूरी है। CO कोबाल्ट, कोबाल्ट 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 नहीं, मेरा नहीं ख्याल मैंने कोबाल्ट की कोई भी एग्जांपल देनी है, ना तो किसी रिएक्शन में देनी है ना कोई। नो निकल, निकल जी ऊंचा बोले। कोबाल्ट क्लोराइड, वैसे तो कॉपर सल्फेट का पढ़ाऊंगा, लेकिन ठीक है कोबाल्ट क्लोराइड की सर एक मिसाल हो सकती है। अगर हम कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट्स पढ़ाएं, वैसे तो मैं कॉपर सल्फेट्स पढ़ाऊंगा, वो कहते हैं सर कोबाल्ट का भी एक होता है क्लोराइड, वो पढ़ा देंगे जी। कोबाल्ट के बाद निकल, निकल पता किसी को कहीं है? किसी रिएक्शन में एक कैटलिस्ट के तौर पर निकल भी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हाँ जी वो भी होगा। फिर कॉपर, कॉपर तो जरूरी होता ही होता है। फिर है जी जिंक, जिंक है सिलेबस में कहीं? जिंक लपेटेंगे हम लोहे के ऊपर, गैल्वनाइजिंग, खैर है कहीं ना कहीं है, जिंक भी है। जिंक लिखे जी, रस्टिंग से बचाने के लिए। गैलियम नॉट इन सिलेबस, जर्मेनियम नॉट इन सिलेबस, आर्सेनिक नो, सेलेनियम नो, ब्रोमीन, यस ब्रोमीन है, ब्रोमीन हमारे सिलेबस में कहने की होगी। ब्रोमीन के बाद क्रिप्टॉन, नो क्रिप्टॉन नहीं चाहिए। एलो जी, ये जरा चौथी रो जो मैंने बनाई है उसमें मैं सारे एलिमेंट्स मेंशन नहीं कर रहा। कौन से कर रहा हूं? सिर्फ वो वाले मेंशन किए हैं
कि जिनके बारे में शायद मुझे कभी ना कभी कोई ना कोई एक आधी मिसाल पढ़ानी पड़ जाए। कितनी मिसालें इन सब की? ओनली वन एग्जाम्पल, ठीक है, नॉट मोर देन वन एग्जाम्पल ऑफ दीज एलिमेंट्स। इसलिए मैं इनके ना ऊपर नीचे के नंबर्स लिख रहा हूं, ना मैं इनका क्या कर रहा हूं, ना बेटा जी मुझे इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे वैसे इंटरेस्ट पहले 20 में ही था। ये मैंने असल में ना 4th रो स्टार्ट हो गई है, तो मैंने कहा जब रो स्टार्ट हो ही गई है तो पूरी कर लेता हूं। पूरी करके मैंने कहा जी 2-3 देखता हूं कुछ जरूरी है तो ले देता हूं। V फॉर वेनेडियम, CR फॉर क्रोमियम। हाँ वैसे इनके नाम जरूरी है यार, नाम लिखें जी, नाम लिखें। V फॉर वनेडियम। नंबर्स को इग्नोर मारेंगे, इनके ऊपर और नीचे के नंबर को मैं इग्नोर मारूंगा भाई। V फॉर वेनेडियम, क्रोमियम CHROMIUM, क्रोमियम। मैंगनीज, नॉट मैग्नीशियम, व्हाट इज इट? मैंगनीज, मैंगनीज। Fe, आयरन। वैसे इसका नाम भी कुछ और है, फेरम। क्या नाम है इसका असल में? नाइट्रियम को हमने सोडियम कह दिया, कैलियम को हमने पोटेशियम कह दिया, फेरम असल में इसका नाम है, बट वी कॉल इट क्या? आयरन। CO, कोबाल्ट। Na, निकल। Cu, कॉपर, जिंक, एंड दिस इज ब्रोमीन। हेलो जी। खैर बहरहाल यू नो व्हाट, मेरा इंटरेस्ट किससे है भाई? किसकी कॉपी मेरे पास? ये लो। मेरा इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट 20 के साथ है, ठीक है, लेकिन बाकी मैंने कुछ लिख दिए हैं। अब लिखवाना क्यों ज़रूरी था? जब इंसान अपने हाथ से लिखता है ना तो कुछ ना कुछ ज़्यादा समझ आती है। मैं मानता हूँ इस बात को कि ये वाला पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में अलाउड होगा, उसने दिया होगा आपको, ये उसको देख के जो करना है सो करना है। सिंबल्स भी वहाँ लिखे होंगे, नाम भी वहाँ लिखे होंगे, ऊपर वाला नंबर भी वहाँ लिखा होगा, नीचे वाला नंबर भी वहाँ लिखा होगा। वहाँ 20 नहीं 100 के 100 एलिमेंट्स लिखे होंगे। आई एग्री विद दिस। लेकिन 20 तो मेरे सिलेबस में है ना, उसके बारे में तो सब कुछ पता होना चाहिए। तो जब मुझे सब कुछ पता होना चाहिए तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। सिलेबस वाला ये डिमांड करे या ना करे कि आपको 20 याद होने चाहिए, मुझे लगता है मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे ये। जब भी मैं कार्बन बोलूंगा तो सबको पता होगा सर नीचे 6 लिखा हुआ है। जब भी मैं ऑक्सीजन बोलूंगा सबको पता चल जाना चाहिए कि नीचे 8 लिखा हुआ है। मतलब उसका नंबर ढूंढने के लिए पहले पीरियोडिक टेबल खोले, वहां जाके देखें। हाँ अगर बहुत छोटे बच्चे हों तो देखें, लेकिन या फिर एलिमेंट बहुत बड़ा हो तो भी देखें। लेकिन पहले 20 एलिमेंट्स के लिए आई थिंक क्या हो जाना चाहिए, आई थिंक नाम ही याद हो जाना चाहिए सर, ठीक है। बल्कि सिर्फ नाम नहीं, पहले 20 एलिमेंट्स की सारी चीजें पता होनी चाहिए। सिंबल भी पता होना चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर भी पता होना चाहिए, नीचे वाला नंबर भी पता होना चाहिए, प्रोटॉन्स की तादाद भी पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी पता होनी चाहिए, इवन न्यूट्रॉन्स की तादाद भी पता होनी चाहिए। तो पता है अब मैं क्या चाहता हूं? मैं इसी पीरियोडिक टेबल को जिस तरह से पेपर में गिवन है वो तो ठीक है, अब मैं किसी और तरह से इसको बनाना चाहता हूं। वो किसी और तरह से मैं कैसे बनाऊंगा, गौर से सुने जनाब साहब। लिखें जी, अब मैं पीरियोडिक टेबल को लिखें, बल्कि इसके बाद एक नोट लिखें, ओनली द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ओनली द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। लिखें जी, ओनली द, इसके बाद नीचे 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 नीचे। अच्छा सुनो, रुको रुको रुको, क्या बनाया है? क्या बनाया है मेरे भाई? तो दोबारा बनाओ ना, फिर पूरा नहीं आया तो। हीलियम उधर बनाना है भैया, वो चेक करो, है नहीं नजर आ रहा तो उधर जाके बैठ जाओ। ये लो दोबारा बनाओ, ठीक है। वो जो हीलियम है उसने इतना बना दिया है, इतना बनाया है भाई। उधर से स्टार्ट करो ना, उस एंड पे, पेज के इस एंड पे लिथियम सोडियम पोटेशियम लिखो, और पेज के इस एंड पे हीलियम नियोन आर्गोन लिखो, उस हिसाब से सेटल करो इसको, ठीक है। खैर बहरहाल मैंने क्या नोट लिखा है? ओनली द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर इंपॉर्टेंट इन O level. Only the first 20 elements of the periodic table are important for in
O level. Only the first 20 elements are important for exams in O level. जो भी जुमला लिखने लिख दिया है। अब जब ये आपने लिख दिया है ना, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पीरियोडिक टेबल के जो पहले 20 हैं उन 20 का अपना कोई डिफरेंट सा टेबल बनाना चाहता हूं। ठीक है जी, मैं किस तरह का टेबल बनाना चाहता हूं, देखिए जी, मैं टेबल में अब मैं एक डिफरेंट टेबल बनाना चाहूंगा जी। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सवाल लिखें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सवाल लिखें जी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और जो मैंने भी टेबल बनाना है उसमें सबसे पहले क्या लिखा होगा, उसमें सबसे पहले लिखा होगा जी सिंबल, फिर लिखा होगा नेम, फिर लिखा होगा न्यूक्लियॉन नंबर, फिर लिखा होगा एटॉमिक नंबर, फिर लिखा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर लिखें जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लास्ट रो में लिखें जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलो जी, मुझे पता है, लेकिन पहले मैं एटॉमिक नंबर बोलूँगा, फिर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलूँगा, तो देखेंगे सेम है कि डिफरेंट है। पहले 20 का, यस एग्जैक्टली, यस जी, पहले 20 के लिखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, क्या है जी, आप देख लें कॉलम्स कितने हैं, किसकी विड्थ ज़्यादा है, नाम वाले की, किसकी जनाब, नाम वाले की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, चूँकि नाम लिखना है, बाकियों में तो नंबर्स लिखने हैं, बाकियों में तो सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। तो प्लीज़ ये वाली हेडिंग्स दें। Hurry up, please. टेबल बना चुके हैं। अब ज़रा टेबल में मैं यहाँ सिंबल लिखता जाता हूँ, H11, HE नीचे 2 ऊपर 4, LI नीचे 3 ऊपर 7, BE नीचे 4 ऊपर 9, B नीचे 5 ऊपर 11, एंड इसी तरह आप कहां तक जाएंगे, इसी तरह आपने कहां तक जाना है जी, सर जी हम कैल्शियम तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे ये, दिस टेबल विल बी फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जनाब, किसके लिए होगा ये, फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए होगा। खैर बहरहाल बाकी सारा काम बेटा जी आप एज अ होमवर्क करेंगे, मैं एक रो कंप्लीट कराऊंगा इसकी। क्या कराऊंगा जी, आई विल कंप्लीट ओनली 1 रो फॉर दिस, विच वन, आई थिंक मुझे हीलियम की बात करनी है। किसकी करनी, मैं सबसे पहले हीलियम वाली रो बना रहा हूं, ठीक है जी। आपने जाना है 20 तक जाना है, कहां तक जाना है बच्चों, यहां से कहां तक जाना है, मेरे पास तो जगह नहीं है, आप क्या करेंगे, ये आज का दोबारा होमवर्क है आप, ठीक है जी। जी जनाब, मैंने कौन कितना काम है यार, ये उसमें 2 मिनट लगे हैं, इसमें 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। क्या करना है सुने जरा,
अगर मैं एक रो ये वाली कंप्लीट करूं तो व्हाट इज दिस He फॉर? दिस इज फॉर हीलियम. व्हाट इज इट्स न्यूक्लियन नंबर? क्या है न्यूक्लियन नंबर? बताएं जी. जो ऊपर लिखा होता है, लिखा हुआ नहीं है, 4 है सर. क्या है एटॉमिक नंबर? जो नीचे लिखा होता है क्या है? 2. कितने हैं प्रोटॉन्स? कितने होते हैं सर? जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन नंबर होता है. तो उतने ही क्या होते हैं? उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं. कितने हैं प्रोटॉन्स? सर जी 2 हैं. अच्छा प्रोटॉन्स 2 हैं. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर इलेक्ट्रॉन्स भी जब न्यूट्रल एटम है तो 2 प्रोटॉन्स हो तो क्या होगा? 2 न्यूट्रॉन्स होंगे. सॉरी 2 प्रोटॉन्स हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये कैसे पता चला आपको? असल में अगर आप यहां देखें, ये जो एटॉमिक मास था या मास नंबर था, इसका क्या नाम था? क्या नाम था जी इसका? इसका नाम था न्यूक्लियन नंबर. न्यूक्लियन नंबर में क्या क्या होता है सर? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं एंड नंबर ऑफ क्या होता है? न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. ऊपर वाले में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों हैं, नीचे वाले में सिर्फ क्या है? तो क्या करूं? अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला निकाल दूं तो क्या बचेगा? अगर मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? व्हाट इफ आई टेल यू कि न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना पड़ता है. किसी को मसला इस बात से? एनीवन? थोड़ी मैथ्स की तरीके से लिखूं? एक काम करें, पेज के हेडर पे जाएं बच्चों, जरा प्लीज पेज के हेडर पे जाएं जी. जिस भी पेज पर मौजूद हैं उसके हेडर पर जाएं. वहां जाके क्या लिखना है? वहां जाके लिखें सर जी क्या 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 क्या. इधर सुने, ये जो मैंने जिसको क्या बोला था, जिसको क्या बोला था? न्यूक्लियन नंबर A. इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है क्या सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं प्लस नंबर ऑफ, किसी को मसला है? अब मुझे बात बताओ, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए एक और नंबर भी है. कौन सा वाला? ये वाला एटॉमिक नंबर है जिसका सिंबल क्या है? Z. तो क्या मैं इसकी जगह Z लिख सकता हूं? है Z प्लस क्या? प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करूं? Z यहां प्लस और वहां जाकर, इतनी मैथ्स तो आती होगी ना, है जी. तो क्या करें सर जी? A इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, A इक्वल्स टू Z प्लस, तो क्या करें? A माइनस Z इक्वल्स क्या? ये लिखें जनाब किधर सर जी? ये लिखेंगे हम पेज के हेडर पर. ये लिखें पेज के हेडर पर, जिससे क्या पता चलता है? क्या पता चल रहा है यहां से कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A में से Z को माइनस करना पड़ेगा. A ऊपर वाला है, Z नीचे वाला है. A और Z को माइनस करें, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करें तो सिंपल है जी. कैसे निकालूं न्यूट्रॉन्स? क्या करूं न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए? 4 माइनस क्या सर जी? ऊपर वाले में से माइनस नीचे वाला, दैट्स 2. किसी को मसला है? एनीवन? हाँ, वो कहते हैं सर इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऊपर है हाइड्रोजन, ये कौन है जी? इसको भी फिल कर देता हूं. ये हाइड्रोजन. न्यूक्लियन नंबर क्या है? 1. एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 1 - 1 0. अच्छा एक और मिसाल, Li कौन है? लिथियम. लिथियम का न्यूक्लियन नंबर क्या है? 7. एटॉमिक नंबर क्या है? 3. प्रोटॉन्स कितने हैं? 3. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 7 - 3 4. किसी को मसला है भाई? है जी, कर नहीं लोगे? हैं? ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर, कल ही आपका होमवर्क है. कल जनाब साहब ये आपका चेक होगा, और जो आज खड़े किए हैं कल अगर खड़े हुए तो देखते हैं फिर